जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इसको डाइल्यूट किया, उसको बीच में हस्तक्षेप करके ख़त्म करने का कोशिश किया, तो आज उस बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा। एसआईटी, जांच कमिटियां, ये सब केवल मामले को ठंडा बस्ता में डालने के लिए, और ये इसलिए हो गया कि पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव, आप लोग जैसे पत्रकार का खोजी रिसर्च, इसके कारण सरकार दबाव में आती है। सीबीआई जो जांच कर रही है, कई उनके जो छात्र थी उनके रूम से जो भी सामान था सारा चीज जो है लेके चला गया बोरे में भर के। लग रहा है कि अब सीबीआई कुछ करेगी। आप लोग तो, आपका तो अनुभव आता है। नेता जो बोलेगा, पप्पू यादव जब बोल रहे हैं तो उसको जेल में डाल दे रहे हो, और कोई आरोप लग रहा है कि जो है पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। नाश काले विपरीत बुद्धि वाला स्थिति हो गई है। मतलब एनडीए जो है अब खतरा का उनके ऊपर जो है मंडराने लगे। देखिए कि नीट की बेटिया को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके परिजन न्याय की गुहार कर रहे हैं। खतरा ये है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा का जो मामला है काफी हाई प्रोफाइल है। लगातार जो है इस पर राजनीति भी हो रही है। अब जो है सीबीआई केस को जो है अपने समक्ष ले ली है। लगातार सीबीआई जांच भी कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कोई निष्कर्ष अभी उस तरीके से नहीं निकला। सम्राट चौधरी भी कहते थे कि जो है अपराधी जो होंगे उनको नेपाल भेजेंगे, नहीं तो पिंडदान कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, नीट की जो छात्रा थी, हमेशा वो विवादों में प्रशासन नहीं रखा, और नहीं तो यदि निष्पक्षता से जांच होती तो अब तक उसको 24 घंटा में मामला सुलझ जाता। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इसको डाइल्यूट किया, उसको बीच में हस्तक्षेप करके ख़त्म करने का कोशिश किया, तो आज उस बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है, और उसके परिजन दर दर भटक रहे हैं। उस परिजन पर न्याय मांग रहा है। तो देखिए, न्याय देने का यदि सरकार पर या किसी पर आरोप है, तो सरकार यदि निष्पक्ष होती तो तुरंत उसका निष्पादन करती कि ना भैया, हम पर सरकार पर दाग लग रहा है, सरकार पर आरोप लग रहा है, हम जो है इसको दूध के दूध और पानी के पानी कर देंगे। अब क्या है कि जो लोग बोल रहे हैं, हालांकि देखिए डे 1 से मैं जब आंदोलन कर रहा था तो बोल रहा था कि देखिए एसआईटी, आप लोग सवाल भी करते कि एसआईटी का गठन हो गया तब फिर क्या जरूरत। तो हमने कहा था कि भाई, एसआईटी, जांच कमिटियां, ये सब केवल मामले को ठंडा बस्ता में डालने के लिए किए जाते हैं। उस दिन भी कहा था, इनकम टैक्स चौराहा पर मैंने फर्स्ट डे कहा था कि ये तो एसआईटी गठन हो गया है, 0-0 परिणाम आने वाला है, और ये इसलिए हो गया कि पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव, आप लोग जैसे पत्रकार का खोजी रिसर्च, इसके कारण सरकार दबाव में आती है। तब इस तरह के एसआईटी का गठन, जुडिशियली जांच, इसके बाद कोई वरीय आईएएस आईपीएस का जांच, ये करती है इसलिए कि आप ठंडा पड़ जाओ। तो आज वही मामला ठंडा करने का कोशिश हुआ, लेकिन आवाज बिहार का मुखर होता गया, और सीबीआई जो जांच कर रही है, कई उनके जो छात्र थी उनके रूम से जो भी सामान था सारा चीज जो है लेके चला गया बोरे में भर के। लग रहा है कि अब सीबीआई कुछ करेगी। आप लोग तो, आपका तो अनुभव आता है। देखिए, जहाँ तक जांच की बात है, जो चीज नरहन्नी से निकलना है उसको आप तलवार से निकाल रहे हैं। बड़ा चीज थोड़े था। अब 2 मिनट में कोई भी आदमी निकाल देगा। जिला प्रशासन, एक मतलब आपकी पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है। ये तो पुलिस अपने ही सरकार पर अपना ही सवाल है कि आपके कोई भी पुलिस प्रशासक ऐसा नहीं है जो जांच कर करके दूध के दूध पानी कर गए। आप, जहाँ तक सीबीआई के मामला है, तो सीबीआई के किस हालात में दिए गए, ये भी देखने वाली बात है। अब जहाँ तक निष्पक्षता की बात है, तो अब निष्पक्षता की उम्मीद तो सब रख रहे हैं, लेकिन निष्पक्षता की आवाज़ जो उठी है वो तो मिनटों का काम था, 24 घंटा में पता। अब पहले आप देखिए, पहले क्या चला
कि इनके साथ कोई भी इस तरह की घटना, बलात्कार की घटना नहीं घटी। फॉरेंसिक टेस्ट में वो आ गया, बातें आ गई, तब फिर आप कोई चीज का जांच कर रहे थे भाई, पकड़ो, आपके पास सब है। मतलब नेता जो बोलेगा, पप्पू यादव जब बोल रहे हैं तो उसको जेल में डाल दे रहे हो। और कोई आरोप लग रहा है कि जो है पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी आवाज उठाना, यदि राजनीतिक पार्टी है, यदि जनप्रतिनिधि है, तो राजनीति कह दो अलग चीज है, लेकिन है तो राजनीतिक अंग ना। कोई बिजनेसमैन तो उठाएगा नहीं, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति तो उठाएगा नहीं। कौन उठाएगा? राजनीति करने वाले हैं लोग। तो इसमें राजनीति क्या बात है? राजनीति हमारा मतलब ये काम है हमारा, जनहित का मुद्दा उठाना। हम यदि कांग्रेस पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी है, हम मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, आप उसका जवाब देना चाहिए। सरकार में बैठे लोग को जवाब देना चाहिए कि साहब ये गाल हम साबित करेंगे, लेकिन आप साबित नहीं कर रहे हो, दबाव में कर रहे हैं, तो नहीं होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला स्थिति हो गई है। मतलब एनडीए जो है अब खतरा का उनके ऊपर जो है मंडराने लगा। देखिए, एनडीए का खतरा का ये विषय नहीं है। विषय है कि नीट की बेटियां को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके परिजन न्याय की गुहार कर रहे हैं। खतरा ये है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। एक अंतिम सवाल लेंगे, आप लोग जो है टैलेंट हंट की शुरुआत की है, आप लोग जो है एकदम कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को बड़ा मजबूत कर देंगे, आप लोगों की जो जिस तरीके से करारी हार कह सकते हैं, उसके बाद आप लोग नया रूपरेखा तैयार करने की जो सोचा है, इसमें क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी एकदम फिर से उसी तरीके से लहरेगा? देखिए, 3 पॉइंट पर हमारा काम चल रहा है। पहला तो संगठन सृजन का। संगठन सृजन में हम जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 40 ऑब्जर्वर भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हर एक जिला में 3-3 ऑब्जर्वर हम भेज रहे हैं ट्रेनिंग करके। ये संभावित वहाँ पे जिला का दौरा करेंगे और अध्ययन करेंगे इस बात का कि हम किस कारणों से हमारा संगठन कमज़ोर है। किसी व्यक्ति के कारण कमज़ोर है तो उस पर वो काम करेंगे, किसी व्यक्ति को मजबूत है वो छूट रहा है तो उस पर काम करेंगे, पंचायत लेवल पर हमारा क्या स्टेटस है, क्यों कमज़ोर है। तो ये सभी संभावनाओं के लिए संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग संभावना का खोज कर रहे हैं। उस संभावित व्यक्ति हुआ जो जिला अध्यक्ष और मजबूत चाहिए तो और होंगे, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको और कैसे इंटैक्ट किया जाए और पावरफुल कैसे किया, वो सब संभावना। नए लोगों को टैलेंट हंट, तो टैलेंट हंट विशुद्ध रूप से युवाओं के लिए है। और युवा जो है पर्सनालिटी आज के युग में हमारा युवा देश कहा जाता है भारत को, तो युवाओं को मौका देने के लिए टैलेंट हंट जो बिहार के मुखर आवाज़ बनने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आवेदन आमंत्रित किया है स्कैनर और बार कोड के माध्यम से। और स्कैन कर करके वो मीडिया पैनलिस्ट मेरे बन सकते हैं, आपको प्रवक्ता बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोग्रामर हो सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने किया है और उसमें उत्साहजनक आया है। और तीसरा है कि हम डिजिटली सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनको, कई लोगों को जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, कई लोगों को जो है जोड़ा भी जाएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, कई लोग नए लोग को है क्या कि हम लोग को पुराने लोग का तो अनुभव का लाभ लेना चाहिए, मेरा मानना है, लेकिन जो एकदम काम नहीं कर रहे हैं तो उनका अनुभव भी कैसे लिया जाए। तो इसलिए राहुल गांधी जी का जो कंसेप्ट है कि हम नए लोग को जोड़ें पुराने को सम्मान देते हुए, तो पुराने जो सम्मान लायक है सम्मान होंगे, मिलेगा। और जो बीच में संगठन में बाधा पर डालेंगे तो उस पर भी हम लोग कड़ी नजर है, जो लोग बाधा करेंगे उस पर भी हम कार्रवाई करें, क्योंकि बाधा को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।